एवरीवन, आई एम सुजीता भास्कर। आज हम पढ़ेंगे मेजर सॉइल टाइप्स इन मैप ऑफ इंडिया। पहला हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल हमारा, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं अभी यहाँ। ये हो गया। इसके बाद यहाँ और इतना और पार्ट है। ये हो गया हमारा माउंटेन सॉइल। अब आता है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल हमारा ये है, इससे डिनोट करते हैं हम इसको। इधर अब इधर इतना पार्ट हमारा किसका हो गया? एलुवियल सॉइल का। फिर आता है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल का हम इससे डिनोट करेंगे।
और इधर के बाद इस वाले पार्ट में भी हमारा रेड सॉइल है। ये हो गया हमारा रेड सॉइल। फिर आता है ब्लैक सॉइल, जिसको हम इससे डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल। कुछ ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ पाए जाते हैं साथ, और एक यहाँ, बस। फिर आते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमारा, लेटराइट सॉइल का हम इसे डिनोट करेंगे। ये यहाँ पर भी है। फिर ये, और ये सॉरी, ये वाला पार्ट भी इसी में एलुवियल स्टाइल में आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या बचता है, लेटराइट स्टाइल, नहीं सॉरी, डेजर्ट स्टाइल, जिसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा माउंटेन सॉइल, जिसको हमने इसे डिनोट किया, जो हमारे जम्मू कश्मीर एरिया में पाया जाता है, यहाँ सिक्किम में, और कुछ पार्ट यहाँ अरुणाचल प्रदेश के में पाया जाता है। फिर आता है अलुवियल सॉइल, जिसको हमने इसे डिनोट किया है, जो इस वाले पार्ट में पाया जाता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। फिर आता है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल को हमने इससे डिनोट किया है, जो यहाँ पे पाया जाता है, रेड रेड हमने दिखाया आपको। फिर आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यहाँ पर भी पाया जाता है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ सब ब्लैक सॉइल, और यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है। फिर आता है लेटराइट सॉइल, ये हमारा इस एरिया में पाया जाता है, इसे हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं इस वाले एरिया को। फिर हमने बताया कि यहाँ पर भी कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर, बस। और इसके बाद क्या आता है, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल को हमने स्टार से दिखाया है, राजस्थान के पार्ट में ये पाए जाते हैं, बस। आगे हम इसके नोट्स देख लेते हैं। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं एक बार। Soil can be classification on the basis of fertility, such as fertile and sterile, and color, such as red, yellow and black. ये कह क्या रहा है कि soil can be classification, मतलब हम soil को किस प्रकार से classification, मतलब उसको डिवाइड करते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे फर्टाइल एंड स्टेराइल। फर्टाइल का मतलब है जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, स्टेराइल मतलब यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगती है। एंड कलर, कलर के अकॉर्डिंग भी हम इसे डिवाइड करते हैं, जैसे रेड कलर, रेड सॉइल, येलो एंड ब्लैक सॉइल। फिर इंडिया हैज़ 6 मेन वेराइटीज़ ऑफ सॉइल्स। इंडिया के पास कितने मेन वेराइटीज है सॉइल के? 6 हैं। कितने? 6 हैं। एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द एंटायर नदर्न प्लेन्स। एलुवियल सॉइल हमारा कहाँ पाया जाता है? पूरा, जैसे ये हमारा मैप हो गया, ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, ये पूरा एरिया हमारा किस में आता है? नदर्न में आता है, नदर्न कहलाता है। ठीक है, नदर्न ईस्ट हो गया ये, ऐसे कह रहा है ये नदर्न प्लेन्स। इसको हम नदर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, इस वजह से यहाँ नदर्न प्लेन्स लिखा गया है। फिर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल। यहाँ के जो सॉइल होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कहने का मतलब। अदर टाइप्स इंक्लूड ब्लैक, रेड, लेटराइट, माउंटेन एंड डेजर्ट सॉइल। अदर जो सॉइल्स हैं इसके अंदर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। आगे, सॉइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एज द अपर fertile layer is washed away by the action of wind and running water. सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का बहाव, जैसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो ऊपर की बह जाती है, किसकी वजह से? ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये होता क्यों है? फर्टाइल लेयर जो होती है मिट्टी की, जैसे ये खेत हो गया हमारा, तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है? फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है। तो जब क्या आता है? वाश्ड अवे, मतलब ये धुल जाती हैं, बह जाती हैं। अबे बाय द एक्शन ऑफ विंड, जब हवा ऐसे चलती है तो ये हवा के साथ ऐसे उड़ जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब पानी ऐसे बह के जाता है तो उसके साथ ऐसे बह जाती हैं ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ होती हैं। तो वही कह रहा है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसे क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं हिंदी में सॉरी। एंड सॉइल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट these natural forces and human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. सॉइल नीड्स मतलब सॉइल को ज़रूरत है किसकी? प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? दीज नेचुरल फोर्सेस, जैसे विंड हो गया, और क्या था हमारा? रनिंग ऑफ वाटर हो गया। ये क्या किसके अंदर आते हैं? नेचुरल फोर्सेस के अंदर आते हैं। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करता है कि डिफॉरेस्टेशन, ये पेड़ों को काट देते हैं तो मिट्टी उसकी वजह से भी उड़ जाती है। और ओवरग्रेजिंग, जहाँ मतलब घास वास ऐसे बने रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा, ग्रेजिंग मतलब जैसे बकरियों को और जानवरों को चरा के यहाँ पे ग्रेज करा के जब कराते हैं तो ये ऊपर की जो घास होती है वो हट जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? मिट्टी ऐसे बहुत मतलब बहुत ऐसे उखड़ से जाती है। जब ये उखड़ता है तो मिट्टी ऐसे ऊपर हो जाती है, मतलब बहुत ढीली हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जब हवा चलता है तो उसके साथ ही उड़ जाता है मिट्टी, पानी के साथ बह भी जाता है तो मिट्टी का बहाव उससे भी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ओवरग्रेजिंग हमें नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन, पेड़ों को काट के हम घर बना लेते हैं, इसे रोकना चाहिए। और माइनिंग, हम कहीं कोल और जैसे कोल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला। कोयला को जब हम खोदते हैं तो बहुत सारी मिट्टी ऐसे खोद के तब बहुत गहराई तक जाते हैं ना, तो इसे कह है कि माइनिंग पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसकी वजह से मिट्टी का बहाव रुक सकता है। तो इसी के साथ हम इसे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।